दोस्तों, कभी कभी कुछ खबरें सिर्फ खबर नहीं होती, वे दिल चीर देती हैं, वे रूह को झंझोर देती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं एक गहरा शून्य। एक ऐसी ही खबर ने 19 सितंबर 2025 को पूरे आसाम और संगीत प्रेमियों के करोड़ों दिलों को तोड़ कर रख दिया। जिस दिन हमारी आंखों के सामने 52 साल की उम्र में सिंगापुर की धरती पर हमारे प्यारे जुबीन गर्ग ने अपनी अंतिम सांस ली। जुबीन को जो अंतिम विदाई मिली वो कोई साधारण विदाई नहीं थी। वो प्रेम का सैलाब था, आंसुओं का समुंदर था और सम्मान का ऐसा शिखर जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। उनके प्रशंसकों ने जुबीन को ऐसी अंतिम विदाई दी कि लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ये चौथे सबसे बड़े जनसैलाब के रूप में दर्ज हो गया। कल्पना कीजिए, लाखों की संख्या में लोग, मीलों तक फैली कतारें, सिर्फ अपने प्यारे कलाकार की झलक पाने के लिए, उन्हें अंतिम प्रणाम कहने के लिए। आप देख रहे हैं शैडो टेप्स। आज हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने आसाम की सांस्कृतिक पहचान को दुनिया भर में पहुंचाया। एक ऐसा कलाकार जिसकी आवाज में जादू था, उसके व्यक्तित्व में दीवानगी और उसकी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। हम बात कर रहे हैं जुबीन गर्ग की। लेकिन आज हम सिर्फ उनके संगीत की बात नहीं करेंगे, बल्कि उनके जीवन के उन पहलुओं को भी छुएंगे जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते हैं। उस दुखद घटना पर भी नजर डालेंगे जिसने आसाम के इस माइकल जैक्सन को हमसे छीन लिया और जिसके पीछे कई अनसुलझे सवाल अब भी मंडरा रहे हैं। साल 2006 जब महेश भट्ट की फिल्म गैंगस्टर रिलीज हुई, उसमें एक गाना था, या अली मदद अली। ये 4 लाइन ने ये पूरा गाना एक ऐसी आवाज में गाया जिसने रातों रात पूरे भारत में हलचल मचा दी। ये आवाज थी जुबीन गर्ग की। एक गाने ने उन्हें बॉलीवुड का चमकता सितारा बना दिया। इस गाने की लोकप्रियता ऐसी थी कि अगर आज भी आप किसी अंताक्षरी में या अक्षर से गाना गाने को कहें तो 10 में से 9 लोग या अली मदद अली गुनगुनाएंगे ही। ये जुबीन की आवाज का ही जादू था। आसाम के तिनकुसिया जिले में जन्मे जुबीन गर्ग का पूरा नाम जुबीन बोर ठाकुर गर्ग था। उनके परिवार का संगीत से गहरा रिश्ता था। उनके पिता मोहनी बोर ठाकुर एक मजिस्ट्रेट होने के साथ साथ एक कवि और संगीतकार भी थे, जो कपिल ठाकुर के नाम से लिखते भी थे। उनकी मां इली बोर ठाकुर एक गायिका थी। जुबीन का नाम मशहूर गीतकार जुबीन मेहता से प्रभावित होकर रखा गया था। घर में संगीत का ऐसा माहौल था कि जुबीन का रुझान भी बचपन से उसी ओर हो गया। हालांकि उनके घर वालों ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और उन्होंने बारवा कॉलेज में साइंस से ग्रेजुएशन में एडमिशन भी लिया। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनकी मंजिल किताबों में नहीं बल्कि सुरों और साजों में है। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान संगीत पर लगा दिया। ये जुनून 1992 में तब रंग लाया जब एक यूथ फेस्टिवल में उन्होंने गाना गाया और गोल्ड मेडल जीता। यहीं से उनको लगा कि अब उनकी राह तय है। उसी साल नवंबर 2092 में उनका पहला असमिया एल्बम अनामिका रिलीज हुआ। इस एल्बम ने आसाम में एक नई लहर पैदा कर दी। जुबीन की आवाज में एक ताजगी थी, एक नयापन था जो लोगों को खूब पसंद आ रहा था। अनामिका ने जुबीन को आसाम का यूथ आइकॉन बना दिया। इसके बाद उन्होंने असमिया, बंगाली और नॉर्थ ईस्ट के कई भाषाओं में गाने गाए। वो सिर्फ एक गायक ही नहीं बल्कि एक कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। 1995 में उन्होंने मुंबई का रुख किया, जो हर एक कलाकार का सपना होता है। उन्होंने वहां भी अपना पहला हिंदी एल्बम चांदनी रात लॉन्च किया। धीरे धीरे बॉलीवुड में उनकी आवाज की पहचान बनने लगी। उन्होंने जलवा, यूं ही कभी, जादू, स्पर्श, गद्दार जैसी फिल्मों में गाने गाए। मणिरत्नम की फिल्म दिल से में AR रहमान के संगीत में गाना गाने का मौका मिला। डोली सजा के रखना, फिजा, संजय दत्त की कांटे जैसी कई फिल्मों में उनकी आवाज ने जादू बिखेरा। कांटे का गाना सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ा के आज भी लोगों की जुबान पर है। कुल मिलाकर जुबीन एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार थे। उन्होंने 38,000 से अधिक गाना गाकर एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया। जुबीन गर्ग का जीवन सिर्फ कामयाबी से भरा नहीं था,
बल्कि उसमें कुछ गहरे दर्द भी थे। फरवरी 2002 में उनकी छोटी बहन डोंगाबोर ठाकुर, जो खुद एक अभिनेत्री और गायिका थीं, एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। किस्मत का खेल देखिए, जुबीन भी उस समय कार में बैठे थे, लेकिन कुछ देर पहले ही वो उस गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे और बाल बाल बच गए। इस घटना का जुबीन पर गहरा असर पड़ा। उनकी प्रेम कहानी भी किसी उपन्यास से कम नहीं थी। गरिमा कैसिया, जो गुवाहाटी से मुंबई फैशन डिजाइनिंग के कोर्स करने आई थी, मुंबई में अकेलापन महसूस कर रही थी। तभी उन्होंने जुबीन का एल्बम अनामिका सुना और उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वे आसाम में ही हों। उन्होंने जुबीन को एक खत लिखा। आमतौर पर जुबीन कभी खत का जवाब देते नहीं थे, लेकिन गरिमा के खत ने उन्हें कुछ ऐसा छुआ कि उन्होंने जवाब दिया। खतों का सिलसिला शुरू हुआ, फिर मुलाकातें हुई, दोस्ती हुई और फिर प्यार। हालांकि एक बार उनका ब्रेकअप भी हुआ, लेकिन जुबीन ने गरिमा के बिना अपनी जिंदगी को अधूरा पाया और आखिरकार 2002 में उन्होंने शादी कर ली। गरिमा पिछले 27 सालों से जुबीन के हर सुख दुख में उसकी हमसफर रही। अब आते हैं उस घटना पर जिन्होंने आसाम को गहरा सदमा दिया। जुबीन गर्ग सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में प्रदर्शन करने के लिए गए थे। ये उनका चौथा फेस्टिवल था। 19, 20 और 21 सितंबर को होने वाले इस कल्चरल प्रोग्राम में जुबीन को 20 सितंबर को परफॉर्म करना था। 19 सितंबर को वो फ्री थे और अपने दोस्त व मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के साथ सिंगापुर घूमने निकले। इसी दौरान वे स्कूबा डाइविंग के लिए पहुंचे। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें जुबीन एक बोट में पानी में छलांग लगाते दिख रहे हैं और उनके दोस्त उन्हें पानी में उतरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जुबीन थोड़ा हिचकिचा रहे थे। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में उनकी मौत का कारण दिल का दौरा बताया जा रहा है, लेकिन सिंगापुर से जारी डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह ड्रोनिंग यानी डूबकर बताई गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने बिना किसी उचित स्विमिंग सूट और उपकरणों की तैराकी की हो। जुबीन गर्ग की मौत ने उनके करोड़ों चाहने वालों को स्तब्ध कर दिया है, लेकिन दुख के साथ साथ कई लोगों के मन में शक भी पैदा हो गया है। सोशल मीडिया और आसाम में जगह जगह बहस छिड़ गई है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश है। कुछ प्रशंसकों का मानना है कि उन्हें जबरन पानी में उतारा गया। इस शक के चलते आसाम के लगभग अलग अलग थानों में 54 FIR दर्ज हो चुकी हैं, जिसमें जुबीन की मौत के पीछे साजिश की आशंका जताई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आसाम के मुख्यमंत्री ने राज्य के DGP को निर्देश दिए हैं कि सभी FIR को एक एक करके इस मामले की जांच राज्य सरकार की CID को सौंप दी जाए। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर सरकार और वहां की पुलिस से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि मौत की सही वजह सामने आ सके। ये एक अजीब सी स्थिति है क्योंकि हादसा सिंगापुर में हुआ है और जांच आसाम की CID कर रही है। ऐसे में सच्चाई तक पहुंचने के लिए शायद आसाम पुलिस की टीम को सिंगापुर जाना पड़े। जुबीन गर्ग की मौत के बाद आसाम में जो नज़ारा देखने को मिला वो उनकी अपार लोकप्रियता का प्रमाण है। गुवाहाटी एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक, जहां उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग कई किलोमीटर तक सिर्फ एक झलक पाने के लिए खड़े थे। आसाम में किसी के लिए इतनी दीवानगी, इतना प्यार, इतनी इज्जत शायद ही कभी किसी ने देखा हो। आसाम सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। उनकी पत्नी गरिमा, जो इस दुख की घड़ी में टूटी हुई हैं, गरिमा ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशंसकों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। उन्हें खास तौर पर यह भी कहा कि उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर शक न करें, क्योंकि वो बरसों से जुबीन के साथ थे। गरिमा ने लोगों से यह भी अनुरोध किया कि सिद्धार्थ को अंतिम संस्कार में शामिल होने से न रोका जाए। जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो आसाम की संस्कृति, उसकी आत्मा का प्रतीक थे। उन्होंने सिर्फ अपने संगीत से लोगों का मनोरंजन ही नहीं किया, बल्कि उन्हें जोड़े भी रखा। उनका जाना आसाम के लिए एक युग का अंत है। हाल ही में हमने केके जैसे गायक को खोया और अब जुबीन गर्ग का ऐसे अचानक चले जाना संगीत जगत के लिए एक बड़ा धक्का है। उनकी मौत एक हादसा थी या इसके पीछे कोई साजिश? ये सवाल अभी भी कायम है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CID जांच से ही सच्चाई सामने आएगी। हम यही दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति मिले और उनके करोड़ों चाहने वालों को इस नुकसान को स्वीकार करने का हौसला मिले। आपकी क्या राय है जुबीन गर्ग की मौत के बारे में? क्या आपको भी लगता है इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।